हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें टीसन दिखाया जाता है जो क्रिसमस में अपने सिटी में वापस आ जाता है। वो अपने मन में कहता है मेरे को क्रिसमस ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। टीसन जैसे ही अपने घर पहुँचता है वहाँ पर पहले ही कुछ लोग होते हैं। वो आदमी टीसन को कहता है तुम्हें मेल नहीं मिला क्या? टीसन बोलता है कौन सा मेल, पर उसकी माँ ने उसे कभी मेल ही नहीं दिखाया था। वो आदमी कहता है हम आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, इसको बेच देंगे क्योंकि आप पर इतना ज्यादा कर्जा है। वो आदमी टीसन को आधा घंटा देता है कि तुम जल्दी से अपना घर खाली कर दो। तभी कुछ लोग आके उनके घर से सामान उठाना शुरू कर देते हैं। टीसन जो केक लेकर आया था उस पे सब लोग पाँव रख देते हैं। टीसन की माँ तो डर के मारे अपनी वेडिंग रिंग उठा के फटाफट से मुंह में डाल लेती है ताकि उससे कोई ले ना ले। टीसन और उसकी मदर जाकर अपने कपड़े इकट्ठे करते हैं कि वो कौन सा सामान ले ले। हमें केक दिखाया जाता है जिस बेचारे के तो बहुत ही बुरे हाल हो गए थे, उस पे कोई भी पैर रख दे रहा था। घर से बाहर आकर टीसन की मदर सबसे पहले अपनी वेडिंग रिंग डालती है और बोलती कम से कम ये तो बच गया। तभी टीसन अपना कोट निकाल के अपनी मदर को देता है और कहता है आप अपने कपड़े नहीं लाई हो क्या ज्यादा? तो वो कहती है फटाफट मेरे को तो पता ही नहीं लगा क्या करूँ। तभी उसकी मदर को कुछ याद आता है। वो बोलती है रुको वेट ए मिनट, मैं अभी 1 मिनट में आई। वो फटाफट से जाती है और जाके अपने हस्बैंड का लास्ट प्रेजेंट लेकर आती है जो एक कोट था, उसने उसको गिफ्ट करा था। टीसन की मदर बोलती है थैंक गॉड ये तो मेरे को मिल गया, इसको किसी और ने नहीं उठाया। तभी टीसन की नजर अपनी मदर के पाँव पर पड़ती है जिसके पैर में स्लीपर होते हैं। टीसन अपने मदर के कोट के बटन बंद करता है। वो बोलता है अब हम कहाँ जाएंगे? तभी वो सबको कॉल करती है कि हम आपके घर पे रुक सकते हैं क्या, लेकिन सब लोग उनको मना कर देते हैं। टीसन की मदर बाहर आके बोलती है सब लोग बदल गए हैं, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करना चाहता, अब हम कहाँ जाएंगे? टीसन कहते हैं आप अपने फादर के घर चली जाओ। ये बात सुनकर उसकी माँ सोचती है ये कैसी बातें कर रहा है और उसको कहती तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा, तुम ऐसा मत बोलो। और ये बोलते बोलते वो उसको लातों से मारना शुरू कर देती है। साथ में वो रो भी रही थी। टीसन अपनी माँ को हक कर लेता है और कहते माँ आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। टीसन उनको अपने ऑफिस में ले आता है तो वो कहती है मेरे को तो भूख भी लगी है। टीसन उनको नूडल कुक करके देता है। टीसन की मदर बोलती है तुम कितनी जल्दी सब कुछ सीख गए हो। टीसन कहता है मैं तो कॉफी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। टीसन की मदर बोलती है मैंने तुम्हें बहुत प्यार से बड़ा करा है, देखो तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया। टीसन कहता है मदर आपको लगता है मैं आपकी टेक केयर कर सकता हूँ? उसकी मदर बोलती है हाँ अब तुम बड़े हो चुके हो। खाना खाकर टीसन की मदर भी सोने की तैयारी करती है। वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। टीसन कहता है मदर मैं आपके लिए प्रेजेंट लेकर आया था, ये देखो कितना सुंदर है और ये मैंने खुद के पैसों से कमाया हुआ गिफ्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। टीसन की मदर बोलती है जो सिचुएशन चल रही है भगवान करे एक सपना हो और मैं सपने से उठूँ सब कुछ ठीक हो जाए। हमें गिफ्ट दिखाया जाता है, गिफ्ट सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वो दोनों बातें करते करते जैसे ही टीसन अपनी मदर को देखता है उसकी मदर तो सो जाती है। टीसन की मदर की आंखों में आंसू होते हैं, वो उसको साफ करता है, अपनी मदर का हाथ पकड़ता है, अपने फादर को कहता है मैरी क्रिसमस फादर। टीसन की भी आंखों में आंसू होते हैं। सीन शिफ्ट होता है सुबह का जहाँ मिशन आती है। जो बोलती है कौन है, पर जैसे उसको उठाती है और टीसन की मदर होती है। वो बोलती है तुम कौन हो? तभी टीसन कहता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी मिशन कहती है अरे बाबले मुंडी तो सीधी कर। तो कहते हैं अच्छा। वो गर्दन सीधी करता है। वो कहते हैं अब मेरे को सब नजर आ रहा है। मिशन कहती है पर आप यहाँ सो क्यों रहे हो? टीसन सारा कांड बताता है जो पिछली रात हुआ था। उनका घर जब्त कर लिया गया था। मिशन उनका सामान लेकर जा ही रही थी। टीसन मना करता है। मिशन कहती है आपके पास जाने की कोई और जगह है? वो मना करता है। वो बोलती है पैसे है। वो फिर मना करता है। टीसन बोलता है पर कंपनी के पैसे तो है मेरे पास। वो बोलती है नहीं वो कंपनी के पैसे है, आप उनको खर्च नहीं कर सकते हो। मिशन कहती है आप मेरे घर चलो। तभी टीसन की माँ आती है। मिशन को कहती है हम तुम्हारे घर चल तो पड़ेंगे पर हम तुम्हें उसके लिए डबल पे नहीं करेंगे। टीसन की माँ की तो अभी भी हैंकड़ी नहीं जा रही थी। टीसन उससे कहता है माँ अब तो प्लीज चुप कर जाओ, एक्टिंग मत करो ज्यादा। मिशन उनको अपने घर ले जाती है। मिशन के घर का रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला था। टीसन की मदद से वो चढ़ा नहीं जा रहा था। वो कहती है अभी भी ऐसे घर है यहाँ। तभी वो मिशन के घर जाते हैं सभी। तब मिशन अपने फैमिली मेंबर से उनको मिलवाती है। मिशन की बहन उनको कहती है अरे तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई हो? तभी वो बोलती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। टीसन बोलता है नहीं ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी मिशन की दादी आ जाती है। वो टीसन को अपना पति समझ लेती है। बोलती है आप कहाँ रह गए थे?
आप जंग से आ गए, मैंने आपका कितना इंतज़ार करा, आपके लिए मैं कुछ बना कर लाती हूँ। म्यूशन उनको उनका कमरा देती है। फिर बीच में उसकी बहन कहती है, अरे ये तो मेरे को चाहिए था, तुमने मेरे को नहीं दिया। सीन रात का शिफ्ट होता है जहाँ टीसन मस्त रूम में सो रहा होता है फ्लोर पर। वहीं दादी अपने पोते से बात कर रही होती है। उनका पोता दादी से बोलता है, आपको उनमें अपना पति कैसे दिखा? उसकी दादी बोलती है, जब मैं 22 साल की थी तब तुम्हारे दादा वॉर पे गए थे, वापस कभी भी नहीं आए, सबको लगा वो मर गए। जब तुम्हारे फादर आएंगे तुम भी देखना कितने खुश होंगे। वो लड़का बोलते, किसका मतलब वो मेरे फादर है? बोलती, नहीं नहीं वो तुम्हारे फादर नहीं है, अरे मेरे को कंफ्यूज मत करो। वो बच्चा बोलता है, इसका मतलब मेरे मम्मी पापा है, मैं अनाथ नहीं हूँ। और बच्चा खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें नेक्स्ट डे टीसन और म्यूशन दिखाए जाते हैं। टीसन म्यूशन को बोलता है, मैंने सारी रिसर्च कर ली है, हमें लोगों को डेमो देंगे। म्यूशन कहती है, ये शॉप शूज़ लेबर में ही काम नहीं आएंगे, ये केमिकल वाली फैक्ट्री में भी काम आएंगे। म्यूशन चलते चलते गिर जाती है। टीसन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता और म्यूशन सीधी खड़ी हो जाती है। हमें टीसन की माँ दिखाई जाती है तो छोटे बच्चे को कहती है, अरे तुम स्कूल नहीं गए? वो बोलता है, मैं लेट उठा हूँ। तभी दादी आ जाती है। वो बोलती है, चलो मेरे लिए खाना बनाओ। टीसन की मदर बोलती है, मैं क्यों खाना बनाऊंगी? तभी म्यूशन की सिस्टर आ जाती है। टीसन की मदर कहती है, तुम्हारे भाई और दादी के लिए तुम खाना बना दो। तब वो मिशन की सिस्टर कह के जाती है, वो खुद का खुद देख लेंगे। टीसन की माँ अपने आप से बोलती है, ये मेरी फैमिली थोड़ा है, ये मैं इनके लिए क्यों करूँ? ये बोलते बोलते वो अंदर चली जाती है। हमें टीसन दिखाया जाता है जो मिशन के पास जाता है, बोलता है, मैं बना लूँगा कॉफ़ी, तुम मत बनाओ। टीसन जैसे ही कॉफ़ी बनाने लगता है वो गलत बनाने लग पड़ता है। म्यूशन उसका हाथ पकड़ के उसे समझाती है कि पहले चीनी पड़ेगी, ये पड़ेगा। तो वो उसका कहता है, अरे ये मेरा हाथ है। वो बोलती है, सॉरी सॉरी। वो दोनों शर्मा जाते हैं। तभी पानी उबल जाता है। म्यूशन जैसे उसे हाथ लगाने लगती है टीसन से बचा लेता है। टीसन से बोलते हैं, आप बाहर जाके बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वो दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। म्यूशन कहती है, हमें सड़कों पर भी डेमो देना होगा। तो बोलता है, आप सही बोल रही हो। म्यूशन कहती है, आपको पता है एक सेल्समैन को एटिकेट होने बहुत ज़रूरी है। टीसन कहता है, हाँ हाँ मैंने सीख लिए है। वो उसको पूरी एक्टिंग करके बताता है। उसे बोलता है, देखो ये कार्ड है, कार्ड का फेस हमेशा आदमी की फेस की तरफ होना चाहिए और अपना नाम और एड्रेस में ज़रूर होना चाहिए। म्यूशन कहती है, बड़े आदमी की तरफ हाथ खुद बढ़ा के मिलाना चाहिए। वो बोलते, हाँ मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। सीन शिफ्ट होता है रात का जहाँ पर टीसन ऑफिस में फिर से आता है। वो कॉफ़ी बनाता है अपने लिए और म्यूशन के लिए। तभी म्यूशन उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और बोले, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? म्यूशन कहता है, चुप रहो, म्यूशन अभी सो रही है। वो देखते हैं म्यूशन यहाँ है तो ये कौन सो रहा है? वो जैसे देखते हैं वह ओल्ड एम्प्लॉय होता है। वो बोल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला, तुमने तो कहा था ये पूरी कंपनी हमारी फैमिली है, तो मैं यहाँ सोने और फ़ोन चार्ज करने आता हूँ। म्यूशन कहती है, पर तुम तो कंपनी छोड़ दी थी। और वो जाके कंप्यूटर बंद करती है। यहाँ म्यूशन को गुस्सा आने लग पड़ता है। म्यूशन उसे कहती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देना, और जो तुम यहाँ आके खांड कॉफ़ी पीते हो, ये कॉफ़ी तुम्हारे घर की नहीं है, कॉफ़ी के पैसे भी लगेंगे। और तुम बाथरूम यूज़ करते हो तो टिश्यू पेपर भी लेकर आना और टॉयलेट पेपर भी लेकर आना। वो कहते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि फैमिली है। वो लड़का टीसन का नाम ले देता है। टीसन मिशन की तरफ देख के मुंडी घुमा देता है, अरे नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। वो लड़की उस पर गुस्सा करती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे का जहाँ पर टीसन काम पर जा रहा था, जहाँ उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। वो बोलता है, माँ मैं लेट हो जाऊँगा। उसकी माँ उसे गुड लक कहती है। टीसन बोलता है, आज मैं पेपर साइन करने जा रहा हूँ, मैंने शूज़ का डेमो लोगों को दिखाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ बोलती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोलता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम रात को डिनर करने जाएंगे। और ओके बोल देती है। टीसन बोलता है, मैं अपना पुराना घर वापस लेकर रहूँगा। टीसन की माँ इमोशनल हो जाती है और वो बाय करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर म्यूशन का भाई आ जाता है। वो पूछता है, ये क्या है? टीसन की मदर बोलती है, ऑमलेट है। वो बच्चा बोलता है, क्या मैं ये खा सकता हूँ? टीसन की मदर ना बोल देती है। बच्चा मुंह नीचे कर लेता है। टीसन की मदर बोलती है, अरे अंदर आओ, मैं तुम्हें गर्म करके खिलाती हूँ। तो खुशी खुशी से अंदर चला जाता है। यहाँ पर चारन और टीसन शूज़ की फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। टीसन जैसे फैक्ट्री के अंदर जाता है, फैक्ट्री खाली होती है। टीसन बोलता है, यहाँ तो शूज़ ही शूज़ थे,
चारण बोलती है वो कहाँ गए। टीसन शॉक में चला जाता है। चारण लाइट जलाती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी कट होती है। चारण बोलती है मेरे को तो पहले ही पता था, एक नंबर का फ्रॉड है, तुम्हारे साथ घपला हो गया है। टीसन सिर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। टीसन को कुछ याद आता है, वो दौड़कर एक जगह जाता है, वहाँ ताला तोड़ने लग पड़ता है। चारण कहती है तुम्हें चोट लग जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। फिर वो ताला तोड़ देता है। वो जैसे ही टीसन अंदर जाता है उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो जोर जोर से ओनर को आवाज लगाता है, उसे वो दिखाई देता है। फैक्ट्री के ओनर को लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था। वो इतना डरा था कि उन्हें बोलने लग पड़ता है मुझे मत मारो। चारण बोलती है तुमने गुंडों से पैसे लिए थे, इसका मतलब तुमने जो जूते टीसन को देने थे वो गुंडे ले गए। वो बोलते हैं हाँ। टीसन बोलता है इसका मतलब तुमने मेरे को धोखा दिया है। वो ओनर बोलता है मेरे को कोई ऐसा करने का इरादा नहीं था, मेरे को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था। टीसन बोलता है भाई मैं ही क्यों, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा। वो आदमी बोलता है मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तुम्हारा एडवांस पेमेंट लेके उनका इंटरेस्ट देकर तुम्हारी डील पूरी करना चाहता था, पर मैं क्या ही करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। टीसन कहता है तुम्हारे पास कुछ तो होगा, खराब जूते ही होंगे, हम उससे पर काम कर कर उसे बेच देंगे। ओनर बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ओनर जोर जोर से बोलने लग पड़ता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। चारण उस कहती है पहले तुम्हें मैं ही मार दूंगी, तुम क्या मरना मरना करी जा रहे हो। टीसन परेशान होकर बाहर आ जाता है, चारण को पेपर देता है। वो कहते हैं अंदर मेरे को यही मिला, मैं यही उठा के ले आया। कहता है चलो पुलिस स्टेशन, हम कंप्लेंट करेंगे। वो बोलती है ऐसा मत करो, मैं पता करती हूँ ये किसने किया है। पर चारण टीसन की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम ठीक हो। वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, पर टीसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीसन की माँ उसके दोस्त के कैफे में दिखाई जाती है। वो बोलती है तुम्हें चोट कैसे लगी। वो बोलता है मैं पीकर गिर गया था। नमो की माँ वहाँ आ जाती है। टीसन की माँ उसकी तरफ देखती है और बोलती है आप कैफे कितनी अच्छी तरह से चला रहे हो। नमो की माँ बोलती है जब मैं पुरानी कंपनी में काम करती थी, कुछ वो एम्प्लॉय वहाँ के हैं जो मेरे को जानते हैं, वो भी मेरे कैफे में बहुत आते हैं और ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। टीसन की माँ मन ही मन में सोचती है मैं कितनी यूजलेस हूँ, मैं अपने बेटे की कोई हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। टीसन की मदर घर जा रही थी, तब उसे टीसन बाहर ही मिल जाता है। वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम खाने पर आ ही नहीं। वो बोलते हैं माँ थोड़ा टाइम सेम नहीं हो पाया। तब उसको बोलते हैं माँ तुम क्या लेकर आई हो। तो बोलती चिकन, ये मैं उस बच्चे के लिए लेकर आई हूँ, उन्हें भी तो हमें देना चाहिए। टीसन की माँ उससे देखकर बोलती है क्या कुछ हुआ है। वो बोलता है नहीं बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। टीसन की मदर बोलती है मैं भी थक जाती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तुम काम का थोड़ा लोड कम लेना, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी उम्र से बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं हाँ माँ। वो कहती है मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। टीसन बोलता है ऐसा मत बोलो आप, वो हक करते हैं। टीसन की माँ बोलती है जब परेशान हो तब मुझे ज़रूर बताना कि क्या हो रहा है। तब टीसन उसे हक करके रोने लग पड़ता है और कहता है मेरे सारे पैसे चले गए, मैं क्या करूं। और जोर जोर से फिर से रोने लग पड़ता है। उसकी माँ बोलती है सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन भी मत लो। टीसन कंटिन्यू रोई जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें नमो दिखाया जाता है जो मिशन की सिस्टर से मिलता है। ये दोनों एक साथ ऑडिशन दिया था तो इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब चारण टीसन को कॉल करती है और बताती है तुम्हारे शूज़ और पैसे जिसने लिए हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, पर मैंने बात कर ली है, वो हमें हमारे शूज़ वापस दे देंगे, बस हमें उनको 5 मिलियन देने होंगे। टीसन बोलता है मेरा सामान भी रख लिया और मेरे पैसे भी। म्यूशन उसका फ़ोन ले लेती है और उन चारण को बोलती है जब हमारे पास पैसे होंगे हम आपको फ़ोन कर देंगे। टीसन बोलता है मैं जाऊंगा। मिशन रोकती है, वो गुंडे है पर वो कुछ नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मिशन की सिस्टर दिखाई जाती है जो लिफ्ट में आने जाने के लिए काम करती है। वो सबको वेलकम करती है। तभी लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तभी लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। जो लास्ट पर्सन आया था मिशन की सिस्टर उसे बोलती है कि आप प्लीज़ बाहर जाइए। तब वो आदमी उसे धक्का दे देता है, वो बेचारी नीचे गिर जाती है। वो जैसे तैसे करके खड़ी होती है और लिफ्ट जैसे वापस आती है तो वो देखती है उसकी सिस्टर और उसका ब्रदर आए होते हैं उससे मिलने के लिए।
उसकी सिस्टर उसके पैरों पे नजर जाती है जहाँ उसको चोट लगी थी। वो सोचती है हील की वजह से है, पर हमें तो पता है वो गिरने की वजह से चोट लगी है। मिशन की सिस्टर बोलती है ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को टाइम का खाना मिलता है, छुट्टी भी टाइम की हो जाती है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मिशन उसकी तरफ देखकर बोलती है तुम कितनी बड़ी हो गई, इस एज में लड़कियां पढ़ती हैं, पर तुमने तो घर की जिम्मेदारी उठा ली है। मिशन की सिस्टर जैसे इमोशनल होने लग पड़ती है। वो कहती है नहीं नहीं ठीक है, अब मेरे को काम पे जाना होगा। वो बाय करके जैसे ही जाती है वो किनारे पे जाके रोने लग पड़ती है, मन उसका भारी हो जाता है, वो जोर जोर से सिसके लेने लग पड़ती है। हमें टीसन दिखाया जाता है जो सबसे लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, पर सारे लोग उसे 2-2 महीने के लिए कह रहे थे। तभी हमें म्यूशन दिखाई जाती है जो टीसन के फादर ने सब एम्प्लॉय के लिए पैसे इकट्ठे करे थे, ये उसको देख रही थी और सोचती है कि मैं इसको टीसन को दे दूं। सीन शिफ्ट होता है जब म्यूशन फिर से कंपनी में जाती है। टीसन कहता है आप तो आज बिजी थी ना। म्यूशन कहती है हाँ मैं आज फ्री हो गई हूँ। टीसन कहता है मैं भी अभी काम करके बस जा ही रहा हूँ और मैं कल पुशान जा रहा हूँ। म्यूशन कहती है कि तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। वो बोलता है मैं ट्राई करता ही रहूँगा। म्यूशन बैंक की कॉपी टेबल पर रख देती है और बोलती है ये पैसे तुम्हारे काम आ जाएंगे। टीसन बोलता है नहीं मैं पैसे यूज़ नहीं कर सकता, ये मेरे फादर ने हर एम्प्लॉय के लिए रखे थे। वो बोलती कंपनी है तो हम हैं, आप प्लीज़ इन पैसों का यूज़ कर लीजिए। सीन शिफ्ट होता है जब टीसन पुशान में पहुंच जाता है। वो चारण से मिलता है। चारण बोलती है जहाँ हम जा रहे हैं वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें बस अपने पैसे देने हैं और शूज़ वापस ले लेने हैं, वहाँ जाकर ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। मेरे को तुम्हारे पर थोड़ा तरस आ गया इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, हमें हमेशा अपना सिर ऊंचा रख के चलना चाहिए, मैं तुम्हारी बस इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ। वो दोनों साथ में जाने लग पड़ते हैं उसी जगह पर। यहाँ हमें कांते दिखाया जाता है जो सब जगह देख रहा होता है। तभी चारण आके कहती है जल्दी आओ मेरी सिगरेट जलाओ। वो उठ तो उसकी सिगरेट जलाता है। कांते कहते हैं तुम्हें ये नहीं पता यहाँ आउटसाइडर आने बंद है, तुम आउटसाइडर को क्यों लेकर आई हो और तुम इन लोगों की हेल्प क्यों कर रही हो। तो बोलती मैंने सोचा तुम बड़े हो चुके हो पर अभी भी तुम छोटे ही हो। कांते कहता है इसके शूज़ वापस कर दो। वो पैसे का बैग रख के वहाँ से जाने लग पड़ता है। टीसन जैसे ही शूज़ लेने के लिए जाता है वहाँ यूनजुन होता है। यूनजुन वहाँ नूडल खा रहा था। वो कहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है। कांते बोलता है शूज़ सिर्फ 3 मिलियन वैल्यू वाले ही लेके जाना। वो बोलते हैं हाँ मैं वही लेके जाऊँगा। तभी यूनजुन टीसन से मिलता है। वो बोलते तुम गैंगस्टर बन गए हो क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एक एम्प्लॉई यूनजुन के पास आता है। यूनजुन उसे जोर से मारता है। वो बोलता है यहाँ मैं आपका पर्सनल काम से आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हम बराबर के हैं। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। बीच बचाव करने के लिए और भी लोग वहाँ आते हैं, लेकिन टीसन की नज़र एक जगह पड़ती है जहाँ प्लास्टिक का कुछ बिछाया होता है जिसपे खून ही खून था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मारकर घसीटा हो। टीसन उसके पास जाता है। जैसे जाता है उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर वही शूज़ का ओनर होता है जिसकी कंपनी थी। तो उसको देखता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मारा होता है, बस वो मरा नहीं होता इतनी सा रहा था। टीसन उससे पूछता है कि आप सही हो और टीसन बहुत इमोशनल हो जाता है उसकी ऐसी हालत देखकर। तभी वहाँ यूनजुन आ जाता है जिसके हाथ में रोड थी। वो बोलता है मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ टाइम के बाद तुम भी ऐसे ही होगे और मैं तुम्हें मार रहा हूँगा। टीसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मेरे रास्ते में अगर तू आ गया ना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बाहर चारण टीसन का वेट कर रही थी। वो वेट कर करके थक जाती है। वो कांते को पैसों का बैग देने लग पड़ती है, लेकिन तभी टीसन वहाँ आ जाता है। वो बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं पैसे क्यों दूं। अभी वहाँ पर यूनजुन आ जाता है। वो पीछे आके बैठ जाता है। उस पर बैठा हुआ आदमी टेबल पर पैर रख देता है। चारण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बाजू से उसके पैरों को नीचे फेंक देती है और टीसन को बोलती है चलो यहाँ से। पर टीसन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। टीसन उस आदमी को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ कर पाओगे। शूज़ कंपनी के ओनर ने तुमसे कितना उधार लिया है। वो बोलता है 15 मिलियन, लेकिन इंटरेस्ट के साथ 70 मिलियन। तुम आने वाले टाइम में मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, तुम मेरे को शूज़ बेचने दो। तो बोलते हैं क्या। वो आदमी सुन के वैसे खुश हो जाता है।
टीसन बोलता है अभी तुम्हें कितना मिल जाएगा, 15 मिलियन, 60 मिलियन, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। युनजुन उनकी बातें सुन के इंटरेस्ट ले रहा होता है। बोलता अच्छा। टीसन बोलता है अगर तुम्हें हीरा भी मिल जाए वो तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि तुम्हें कोई चीज यूज करनी आती नहीं। आदमी टीसन को बोलता है अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा और उस शूज की कंपनी के ओनर को तो मरना ही होगा। ये बात बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट पर लिख देता है अगर ये 100 मिलियन नहीं दे पाया टाइम का तो इसकी मैं आंख निकाल लूंगा, क्योंकि ये आंख बहुत दिखाता है टीसन। चारन उसे मना करती है कि चलो वापिस चलो। तभी उसमें युनजुन कूद जाता है। युनजुन बोलता है इस डील में मैं भी आता हूँ, क्या मैं टीसन की एक आंख निकाल सकता हूँ। वो आदमी टीसन को बोलता है क्या हुआ, तुम अब डर गए। टीसन बोलता है अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन दे दिए तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम हमारे धंधे के बीच में नहीं बोलोगे और मेरे को और शूज़ के कंपनी के ओनर को हम दोनों को जाने दोगे। अब क्या हुआ, तुम डर गए। और वो टीसन कुछ खतरनाक से स्माइल करता है। वो आदमी टीसन को अंगूठा लगाने को बोलता है, पर टीसन तो पूरा हाथ ही वहाँ छाप के आ जाता है और अपने पैसों वाला बैग भी उठा के ले आता है। टीसन पैसों को भरा हुआ बैग लेके बाहर आ जाता है और बाहर आके सुकून की सांस लेने लग पड़ता है। तभी वहाँ से चारन उसे आवाज़ लगाती है, जिसके साथ शूज़ की कंपनी का ओनर भी होता है। चारन बोलते तुम मुझे अंदर ही छोड़ के आ गए, चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन कंपनी का ओनर बोलता है नहीं नहीं, मेरे को मेरे घर ले चलो। वो उनको घर ले जाते हैं। ओनर पूछता है मेरा फेस कैसा लग रहा है, तुम्हारे पास मेकअप है क्या। चारन बोलती है नहीं, मैं मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी ब्यूटी ओरिजिनल है। लेकिन उसके पास मेकअप होता है, वो उसका थोड़ा सा मेकअप करके मुंह ठीक कर देती है। वो जैसे अंदर जाते हैं वहाँ एक छोटी सी बेटी होती है। वो कोई और नहीं ओनर की बेटी थी जो अपने फादर का वेट कर रही थी। वो तीनों अंदर जाते हैं तो उसकी बेटी कहती है पापा आप आ गए, उसको हक कर लेती हैं। तो सब मैरी क्रिसमस बोलते हैं। वो बोलती क्रिसमस तो चला गया, आप लेट नहीं हो गए क्या। अब टीसन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बोलती है अच्छा आप हो टीसन, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। वो कहता है अच्छा तुम्हें सुंदर लगा। वो छोटी सी लड़की अपना कान दिखाकर थैंक यू बोलती है टीसन को, इसके लिए थैंक यू। वो बोलते कोई बात नहीं। टीसन उनको देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी वो फ़ोन बूथ पर जाके फ़ोन करता है। वो किसी और को नहीं, म्यूशन को फ़ोन करता है। वो बोलता है धंधे के बीच में इमोशंस की कोई वैल्यू है क्या। लेकिन वो समझ नहीं पाती। वो बोलती क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। म्यूशन कहती है आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया है क्या। टीसन कहते हैं हाँ वो काम हो चुका है, बस मैं वापस ही आने वाला हूँ। टीसन कहती है आप सेफ आना। इसके बाद दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। हमें टीसन दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पे आता है, पर बस स्टॉप तो आज जल्दी ही बंद हो गया था क्योंकि न्यू ईयर है। तो हमें टीसन की मदर दिखाई जाती है जो अखबार में नौकरियां देख रही थी कि मैं कौन से वाली नौकरी करूं। तो उसे कोई नौकरी ज़्यादा खास पसंद नहीं आती। तभी वो टीवी देखने लग जाती है। यहाँ हमें शूज़ कंपनी का ओनर दिखाया जाता है जो सोया था। उसकी बेटी एग ठंडा करके उसके जख्मों पे लगा रही थी ताकि सूजन कम हो सके। यहाँ म्यूशन की सारी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है। वो रात 12 बजे का वेट कर रही थी, जहाँ पर उसकी बहन मुंह पे फेस पैक लगा के बैठी थी। जैसे ही 12 बजते हैं म्यूशन जल्दी से घंटी बजाती है। वो अगले साल का वेट कर रही थी, उसको खुशी से वेलकम करती है। सीन नेक्स्ट डे का शिफ्ट होता है जहाँ पर टीसन आता है। टीसन उसे कहता है मैं आ गया। टीसन उसके पैसे वापस करता है। वो पूछती है म्यूशन कि आप शूज़ नहीं लाए। वो तो शूज़ भी लाया हूँ। तभी वहाँ पर गाड़ी आती है जिसमें से चारन निकलती है। म्यूशन कहती है आप शूज़ कितने लाए हो। वो झूठ बोलता है, लेकिन चारन कहती है 7000 शूज़। ये सुन के तो म्यूशन को गुस्सा आ जाता है। तो बोलते तुम पागल वागल हो क्या। टीसन बोलता है 3 महीने के अंदर अंदर मैं सारे शूज़ बेच के दिखाऊंगा। पर म्यूशन तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।